जरा सोचिए, एक दिन पता चले कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। कोई वार्निंग नहीं, कोई वजह नहीं, और ये एक दो दिन नहीं बल्कि सालों तक ऐसा ही रहे। तो आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाले मामले की बात करने वाले हैं, जिसमें कोर्टरूम के अंदर हुए एक टकराव ने हमारे बैंकिंग सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले की शुरुआत ही होती है जज साहब के एक बहुत तीखे सवाल से। उन्होंने पूछा, अगर हम आपकी सैलरी 4 साल के लिए रोक दें तो कैसा महसूस होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आम नागरिक के दर्द की आवाज थी, जिसने पूरे कोर्ट रूम का माहौल ही बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि कोर्ट के उस तनाव भरे माहौल में आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी में ना 4 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं जज साहब, जो सिस्टम से जवाबदेही मांग रहे हैं। दूसरी तरफ है बैंक मैनेजर, जो अपने एक्शन को सही ठहराने में लगे हैं। साथ में है आरबीआई के प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि भाई हमारी तरफ से तो ये केस ही क्लोज हो चुका है। और इन सब के बीच फंसा है वो याचिकाकर्ता, जिसका बैंक अकाउंट 2021 से फ्रीज पड़ा है। जी हाँ, पूरे 4 साल। सोच कर देखिए, किसी इंसान के लिए अपनी ही जमा पूंजी को छुए बिना 4 साल काटना कितना मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की जिंदगी के वो 1460 दिन हैं जो एक तरह से रुक गए थे। अब सवाल ये है कि बैंक ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? मतलब उनके पास कोई तो ठोस वजह होगी। चलिए अब जरा बैंक की सफाई पर भी नजर डालते हैं कि उन्होंने अपने बचाव में क्या-क्या कहा। तो बैंक का कहना था कि उन्हें अकाउंट में कुछ फ्रॉड एक्टिविटी का शक था। उनके मुताबिक अकाउंट खोलने के फॉर्म और जो लेन देन हो रहा था उसमें कुछ गड़बड़ियां मिली थी। और मजे की बात यह है कि बैंक ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, मतलब पुलिस में शिकायत की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को भी खबर दी। पहली बार सुनने में तो सब कुछ बिल्कुल सही और कानूनी लगता है? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, जब वो अथॉरिटीज जिन्हें एक्शन लेना था वो एकदम चुप हो गए। तो देखिए हुआ क्या। 2021 में बैंक ने अकाउंट फ्रीज करके पुलिस और आरबीआई को बता दिया, लेकिन सालों बाद आज जब कोर्ट में सवाल उठा तो पुलिस का जवाब था, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने भी कंफर्म कर दिया कि उनकी तरफ से तो शिकायत की फाइल ही बंद कर दी गई थी। जरा सोचिए, एक तरफ पुलिस कह रही है कोई एक्शन नहीं लिया गया, दूसरी तरफ देश का सेंट्रल बैंक कह रहा है मामला बंद हो चुका था। तो इन दोनों जवाबों के बीच वो आम आदमी 4 साल तक कहाँ जाए? ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी दिखाता है। और बस यहीं पर जज साहब ने वो सवाल पूछा जो इस पूरे मामले की जड़ है। उन्होंने बैंक मैनेजर से सीधा पूछा, आप ऐसा किस कानून के तहत कर सकते हैं? भाई जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, आरबीआई ने केस बंद कर दिया, तो बैंक को किस कानून ने इतने लंबे समय तक अकाउंट फ्रीज रखने का अधिकार दिया? अब हम सुनवाई के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल था, जहां जज साहब ने एक मिसाल देकर पूरे अन्याय को सबके सामने रख दिया। जज साहब ने बैंक मैनेजर से कहा, हम आदेश देंगे कि आपको 4 साल तक सैलरी नहीं मिलेगी। आपके खिलाफ एक शिकायत हुई है, अब उस पर कोई एक्शन हो या ना हो, सैलरी नहीं मिलेगी। कैसे चलाएंगे गुजारा? इन शब्दों ने बैंक की जो किताबी पॉलिसी थी ना, उसका असल जिंदगी पर क्या असर होता है, वो सीधे मैनेजर के सामने लाकर रख दिया। देखिए, इस मिसाल का मतलब बिल्कुल साफ था। बैंक के लिए जो बस एक पॉलिसी थी, उसे एक असली इंसान की जिंदगी से जोड़कर दिखाना। ये बात सिर्फ पैसे रोकने की नहीं थी, ये किसी की रोजी रोटी, उसकी पूरी जिंदगी को रोकने के बारे में थी। तो कहानी के आखिर में जज साहब ने सारे बहानों को साइड में रखते हुए जवाबदेही तय करने का एक सीधा रास्ता निकाला। जैसे ही जज ने ब्रांच मैनेजर से सवाल किया, उन्होंने क्या किया, फौरन पूरा इल्जाम डाल दिया केरल में अपने हेड ऑफिस पर। मैनेजर ने तो ये भी बहाना बना दिया कि वो तो ब्रांच में नए हैं और उन्हें तो पता ही नहीं कि ये फैसला आखिर लिया किसने था। लेकिन जज साहब इस तरह की टालमटोल सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। और फिर आया कोर्ट का वो ऑर्डर जिसने सारी बातें साफ कर दी। जज साहब ने निर्देश दिया कि बैंक के केरल वाले हेड ऑफिस से उस जिम्मेदार अफसर को खुद कोर्ट में पेश होना होगा जिसने ये अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दिया था। मतलब अब जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता। तो अब अगली तारीख पड़ी है 6 मार्च की, और उस दिन असली फैसला लेने वाले अधिकारी को कोर्ट के सामने खड़ा होना होगा। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि उस इंसाफ की उम्मीद है जिसका याचिकाकर्ता 4 साल से इंतजार कर रहा है।
ये पूरा मामला ना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब वो सिस्टम ही फेल हो जाए जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो एक आम नागरिक के पास आखिर क्या रास्ता बचता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी न्याय के लिए एक बहुत लंबी और अकेली लड़ाई लड़नी पड़ती है।